हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ रिसेंटली आपको पता होगा कि जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद, जॉर्ज फ्लॉयड बाय द वे एक अफ्रीकन अमेरिकन व्यक्ति, यूएस की स्टेट मिनेसोटा के नागरिक, इनकी मृत्यु हुई थी पुलिस ब्रूटैलिटी की वजह से। इनकी मौत के बाद पूरे यूएस में मास स्केल पर प्रोटेस्ट हुए। नाउ प्रोटेस्टर्स की जो मेन डिमांड है उसको कोई भी व्यक्ति दुनिया में, चाहे वो कहीं भी रहता हो, उसको सपोर्ट करेगा कि बिल्कुल पुलिस ब्रूटैलिटी गलत है और यूएस में जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उन पर पुलिस काफ़ी लंबे समय से अत्याचार कर रही है। काफ़ी बायस दिखता है वहाँ पे रिगार्डिंग अफ्रीकन अमेरिकन्स। सो इन प्रोटेस्टर्स का जो मेन मैसेज है ठीक है, मगर इन प्रोटेस्ट की आड़ में यूएस की वेरियस स्टेट्स में दंगे हुए हैं, रॉयट्स हुए हैं, जिनको मीडिया ने उतनी अटेंशन दी नहीं है जितनी देनी चाहिए थी। यूएसए में ऑलरेडी 20 से ऊपर लोग मर चुके हैं ड्यूरिंग दीज रॉयट्स, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये जो नंबर है ये बढ़ भी जाए, क्योंकि जो ऑफिशियल फिगर्स सामने आ रही हैं काफ़ी डरा देने वाली है। यूएसए में 9,000 से ऊपर लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दीज रॉयट्स। और तो और देखो, सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके व्हाइट हाउस के बाहर भी बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जमा हो गए और डोनाल्ड ट्रंप को कुछ समय व्हाइट हाउस के बंकर में छुपना भी पड़ा। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो व्हाइट हाउस का बंकर है इसमें स्पेशलिटी क्या है और डोनाल्ड ट्रंप क्यों इस बात से मना कर रहे हैं कि वो ज़्यादा देर तक इस बंकर में नहीं छुपे थे। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये बंकर है कहाँ पर। सो यहाँ पे आप देखेंगे ये यूएस का मैप है और ये हम जूम इन कर रहे हैं वॉशिंगटन डीसी पर। अच्छा, यहाँ पे मैं यही बता दूं, काफ़ी लोग पूछते हैं यूएसए में देखो दो लोकेशंस हैं, दो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं। एक तो स्टेट है, ये है वॉशिंगटन, तो यहाँ पर वाइट हाउस नहीं है। वाइट हाउस है वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है वॉशिंगटन डीसी और ये यहाँ पर है वाइट हाउस। ना वाइट हाउस आप देखोगे काफ़ी बड़े लैंड पर बिल्ट है। और क्या है, क्या देखो, ये तो है मेन वाइट हाउस, इसके आसपास इन्होंने बहुत सारे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं। कई स्ट्रक्चर्स तो 5 फ्लोर गहरे हैं। और जो बंकर जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप छुपे थे वो प्राइमरली है यहाँ पर। इसके काफ़ी डीप एक बंकर है, वो इससे पहले भी यूज़ किया जा चुका है और रिसेंटली इसको डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से यूज़ किया था। तो डिस्कस करते हैं इसको, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, हमारी ऐप आती है ऑन गूगल प्ले स्टोर। डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप, EMI ऑप्शन अवेलेबल टिल 10 जून 2020। तो जैसे मैंने आपको बताया, ड्यूरिंग जॉर्ज फ्लॉयड प्रोटेस्ट, जब व्हाइट हाउस के आसपास बहुत सारे प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हो गए थे, बताया जाता है कि करीब 500 से लेकर 600 प्रोटेस्टर्स आ चुके थे। पुलिस यहाँ पर तैनात थी और व्हाइट हाउस में जो डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी थी वो काफ़ी कंसर्न थी यूएस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि अगर मान लीजिए 500-600 में से अगर 10 या 5 लोग भी व्हाइट हाउस के अंदर आने की कोशिश करते तो इट वुड हैव क्रिएटेड सम कॉम्प्लिकेशंस। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो सिक्योरिटी टीम है, इन्होंने इनको भेज दिया व्हाइट हाउस के बंकर में करीब 1 घंटे के लिए, जब व्हाइट हाउस के बाहर काफ़ी वायलेंस चल रहा था। अब ये जो बंकर है, जब हम सुनते हैं बंकर, हमारे माइंड में आता है कि जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जो बंकर बनाया जाता है, और एक माइंड में हमारे इमेज है कि काफ़ी टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे आप मशीन गन माउंट कर सकते हो। मगर ये जो बंकर है इट इज़ क्वाइट वेल बिल्ट, और इस बंकर का आइडिया सबसे पहले प्रेजेंट किया था फ्रैंकलिन डी रोजेवेल्ट ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब जापान ने यूएस पे अटैक किया प्राइमरली पर्ल हार्बर पे। उसके बाद से डिसाइड किया गया कि जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट इनके प्रेसिडेंट्स हैं, इनको ये व्हाइट हाउस के नीचे काफ़ी डीप एक बंकर में छुपा के रखेंगे ताकि कहीं भी यूएस की लीडरशिप को कोई डैमेज ना आ पाए। तब से लेकर अब तक बहुत ही रेयरली यूएस प्रेसिडेंट्स ने इस बंकर को यूज़ किया है। आखिरी बार आप अगर देखें तो बहुत ही मैसिव यूज इसका हुआ था 9/11 में, जब उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश और उनके वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी को यहाँ पे छुपाया गया। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसकी प्रॉपर लोकेशन है। ये है व्हाइट हाउस, ये है वेस्ट विंग, ये है ईस्ट विंग, ये यहाँ पे है ओवल ऑफिस, और ये है प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। जो व्हाइट हाउस बंकर है, ऑब्वियस सी बात है, इसको सिर्फ ये बंकर बुलाते नहीं है, इसका एक प्रॉपर नाम भी है PEOC, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख पाएंगे। और ये आपके सामने फोटोज हैं 9/11 की, जब यूएस में, आपको पता होगा 2001 में जब अटैक हुआ था, तो ये डिक चेनी है, ये जॉर्ज बुश है, ये बंकर में दोनों इस वक्त छुपे हुए हैं। और ये भी फोटो 9/11 के आसपास की है। तो इसी तरीके से इसी बंकर में डोनाल्ड ट्रंप को भी 1 घंटे तक छुपा के रखा। और देखो, इस बंकर का जो अल्टीमेट रोल है वो है न्यूक्लियर वॉर को झेलना। ये यूएस मान के चलता है कि इवन दो हमारे पास मिसाइल को रोकने की हमारे पास क्षमता है, हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, मगर कभी अगर मान लीजिए वॉशिंगटन डीसी पर
एक न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक होता है तो उस वक्त रेडिएशन से बचने के लिए बंकर में ये लोग छुप सकते हैं। बंकर में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा सप्लाई है, कई महीनों की सप्लाई है। यहाँ पर फूड अवेलेबल है कई महीनों के लिए। सो हर तरीके से ये लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो। नाउ डोनाल्ड ट्रंप क्यों डिनाई कर रहे हैं कि इन्होंने बंकर में समय नहीं बताया। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि देखो मैं बंकर में गया था, मगर अब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रंप ही दे सकते हैं। इन्होंने ये कहा कि मैं तो बस इंस्पेक्ट करने के लिए गया था कि बंकर सब ठीक ठाक है वहाँ पर, मैं वहाँ पे छुपा नहीं था। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कहेंगे? वेल देखिए, यूएस में पिछले एक हफ्ते में जो हुआ है, जिस लेवल पर दंगे हुए हैं, जितने लोग मारे गए हैं, ये यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैंपेन के लिए काफ़ी ख़राब है। यूएस में आपको पता होगा कि इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए नवंबर 2020 में, और डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब आज के समय काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग प्रतिद्वंदी खड़े हैं जो बाइडेन के रूप में। सो जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं उसकी वजह से पब्लिक जो ओपिनियन है ये काफ़ी नेगेटिव हो चुका है रिगार्डिंग डोनाल्ड ट्रंप। तो इनको अपने आप को काफ़ी ब्रेव और एक बोल्ड लीडर के रूप में प्रेजेंट करना होगा अगर ये चाहते हैं कि 2020 के इलेक्शन में इनके पास कुछ चांस हो जीतने का। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर रहे हैं इन रिपोर्ट्स को कि ये बंकर में छुप रहे थे। इनके हिसाब से बस वहां पे इंस्पेक्शन के लिए ये गए थे। दूसरा रीजन यहाँ पर यह भी है कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है और चाइना की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने यूएस में जो भी अराजकता फैली है इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है एक नया नैरेटिव बुनने के लिए। चाइना ने ओपनली ये कहा है, यहाँ पे आप देख पाएंगे द गार्डियन का आर्टिकल है, मिस्टर प्रेसिडेंट डोंट गो हाइड, छुपो मत। जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं यूएस में, जो भी अराजकता फैल रही है उसको फेस करो, सामने आओ, इस सब से छुपो मत। तो चाइना को यहाँ पे ओपन रेंज मिल गई है, वो यूएस प्रेसिडेंट को टारगेट कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी बार ये कहा कि जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, ये चाइना वायरस है। और अब हम देख रहे हैं कि चाइना के जो सरकारी न्यूज़ आउटलेट्स है, इवन ग्लोबल टाइम्स, यहाँ पे आप देखोगे ये ट्विटर हैंडल है ऑफ हु शिन, ही इज़ द एडिटर इन चीफ ऑफ ग्लोबल टाइम्स। ये कह रहे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट डोंट हाइड बिहाइंड द सीक्रेट सर्विस, गो टॉक टू द डेमोन्स्ट्रेटर्स सीरियसली। जो आप हमको एडवाइस देते हो हांगकांग के रॉयटर्स को लेकर, वही एडवाइस खुद फॉलो करो। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं ये जो सारा एपिसोड हुआ है इससे चाइना को काफ़ी हेल्प मिली है। चाइना ने इफेक्टिवली जो पब्लिक अटेंशन है ये डाइवर्ट कर दी है फ्रॉम कोविड-19 टू यूएस रॉयट्स। और आज के समय चाइनीज स्टेट मीडिया और इनकी गवर्नमेंट प्राइमरली टारगेट कर रही है डोनाल्ड ट्रंप को बिकॉज ऑफ पुअर हैंडलिंग ऑफ यूएस रॉयट्स। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।